Hello students, myself Deepak Agrawal from Nikunj Tutorial. Today I will discuss a very new and very important chapter, transportation model. This is the second chapter of operation research and quantitative techniques. दो चैप्टर जो कि ऑपरेशन रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट मॉडल और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल. ये दो चैप्टर की ऐसी जोड़ी है जो हर एग्जाम में ऑपरेशन रिसर्च या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में पूछी जाती है. जैसे भगवान राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, उसी तरीके से ये दो चैप्टर की जोड़ी है, असाइनमेंट मॉडल और ट्रांसपोर्टेशन. ये दोनों चैप्टर ही एग्जाम में कंपलसरी आते हैं. अगर हमने ये दो चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए तो आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर 1 नंबर जाएगा. तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल. सबसे पहले मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का इंट्रोडक्शन दूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या होता है. लास्ट 5 वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको असाइनमेंट मॉडल के बारे में एक्सप्लेन किया है. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं. आप हमारी ऑफलाइन क्लास के लिए भंवर कुआं सेंटर पर डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप अपने प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके या यूट्यूब चैनल के थ्रू आप सारे वीडियोस जो हमने लास्ट अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं. उसमें आपको पूरा डिटेल वाइज एक एक चैप्टर का डिटेल वाइज इंफॉर्मेशन दी है जहां पे हमने सारी चीजें क्लियर की हैं. तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल. दिस इज द सेकेंड चैप्टर. सब्जेक्ट का नाम आपको क्लियर ही है, ऑपरेशन रिसर्च. एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या होता है पहले हम ये समझते हैं. देखिए, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और असाइनमेंट मॉडल थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता चैप्टर है. असाइनमेंट मॉडल में हमने ये सीखा है कि हम बेस्ट रिसोर्सेज को बेस्ट एलोकेशन पे कैसे एलोकेट करके मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन मॉडल भी क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एरियाज होते हैं. पर्टिकुलर एक माल को हमें एक गुड्स को दूसरे एरिया में सप्लाई करना होता है, तो उसकी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए. तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का मीनिंग समझते हैं. द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल इज टू ट्रांसपोर्ट वेरियस अमाउंट ऑफ सिंगल होमोजीनियस कमोडिटी विच आर इनिशियली स्टोर ऑफ वेरियस ओरिजिन टू डिफरेंट डेस्टिनेशन. मान के चलिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाती है और अपने वेयर हाउस या अपने गोडाउन्स में स्टोर करती है. अब उस वेयर हाउस से गुड्स हमें डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे पहुंचाने होते हैं. जैसे मान के चलिए पीथमपुर में अगर कोई इंडस्ट्री कोई गुड्स बना रही है तो पर्टिकुलर वो गुड्स अपने डिपो में या अपने वेयर हाउसेज में स्टोर करेगी और डिफरेंट स्टोर या डिफरेंट एरियाज में वो माल सप्लाई करेगी. तो पीथमपुर से लेके डिफरेंट ओरिजिन तक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसको हमें कैसे मिनिमाइज करना है, तो वो हम फाइंड आउट करना सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में. तो इसमें लिखा है कि द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज टू ट्रांसपोर्ट वेरियस अमाउंट ऑफ सिंगल होमोजीनियस कमोडिटी विच आर इनिशियली स्टोर वेरियस ओरिजिन टू डिफरेंट डेस्टिनेशन. यानी वेरियस ओरिजिन से डिफरेंट डेस्टिनेशन पे अगर हमें माल को सप्लाई करना है इन सच अ वे दैट टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, जिससे हमारी कॉस्ट को हम मिनिमम कर सकें. अब देखिए, जैसे बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं, इंदौर से भोपाल जाते हैं, तो इंदौर से भोपाल जाने के लिए बहुत सारे हमारे पास ट्रांसपोर्ट के पर्टिकुलर एरियाज गिवन है. जैसे हम चार्टर्ड बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, कुछ लोग बाय फ्लाइट भी जाते हैं, कुछ कार हायर भी करते हैं. लेकिन हर व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, एक मिडिल क्लास फैमिली सोचती है कि मिनिमम कॉस्ट पे हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके. तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में भी हम यही करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां पे कोई प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, उस प्रोडक्ट को अगर हमें डिफरेंट डेस्टिनेशन या पूरे इंडिया में कहीं पे भी उस प्रोडक्ट को भेजना है या सेंड करना है तो उसकी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जा सके. तो इसमें लिखा है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. जैसे हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम भी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सब क्लास है, ऐसी हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है. वेयर the objective is to minimize the cost of distributing a product from a number of sources or origins to number of destination. यानी different sources से product को उठाना और different destination पे भेजना, तो उसकी particular cost क्या है. जैसे अगर हम बात करें कि हम राखी के सीजन में बहुत सारे
राखी या बहुत सारी पार्सल्स जब एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे भेजते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या है। जैसे इंदौर में हम कुछ लोग इंडियन पोस्ट से भी डाक भेजते हैं, कुछ लोग मधुर कोरियर से भेजते हैं, कुछ ब्लू डार्ट का भी यूज करते हैं। जो बाहर के होते हैं आउट ऑफ इंडिया वो हमें एयर पार्सल्स के थ्रू भेजने होते हैं। तो हर जगह की हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है। उस कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए उसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल 1941 में टीसी कूपमैन प्रेजेंटेड देयर स्टडी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, यानी ये मॉडल टीसी कूपमैन ने 1941 में इसके बारे में इन्वेंटेड किया और ये बताया कि कैसे हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की डिफरेंट मेथड्स होती हैं जिनके द्वारा कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। ज्यादातर एग्जाम में हमसे पूछी जाती है वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अगर हम मेथड्स की बात करें तो टोटल इसकी 5 मेथड है, लेकिन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आईएमपी मेथड है वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो पहली मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, जिसको हम लोग NWCR के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। सेकेंड मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड, जिसको मैट्रिक्स मिनिमम मेथड भी बोलते हैं। और थर्ड मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको हम वैम या पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, कुछ जगह मेथड्स 2 एक्स्ट्रा पढ़ा दी जाती हैं जिसका नाम है रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा मेथड। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो 3 मेथड्स के ऊपर रहेगा। एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जिसको हम बोलते हैं NWCR, लीस्ट कॉस्ट मेथड यानी मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं वैम। जो हमें सबसे ज्यादा समय लगेगा वो वैम में ही लगेगा। तो कुछ वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ये सारी मेथड्स में आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम लोग पहली मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारा 2nd नंबर है जिसका वीडियो लेक्चर नंबर है 1। बहुत ध्यान से हमको ये चीजें समझनी है। तो हम फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का हम पहला सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 3 प्रोडक्शन सेंटर्स। वो कह रहे हैं 3 प्रोडक्शन सेंटर्स हैं P1, P2, P3 विच सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ 4 सप्लाई सेंटर S1, S2, S3, S4 एंड द डिमांड सप्लाई टेबल इज शोन एज फॉलोज। वो कह रहे हैं हमारे पास टोटल 3 प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और 4 हमारे पास सप्लाई सेंटर है। अब जैसे हमने असाइनमेंट मॉडल में पढ़ा था कि जब हम कोई असाइनमेंट का सम करते हैं पहले मैट्रिक्स देखते हैं बैलेंस है कि अनबैलेंस, उसके बाद हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है कि मैक्सिमाइजेशन का। उसी तरीके से अगर ट्रांसपोर्टेशन का सम आता है तो इसमें भी हमें 2 चीजें देखनी है, बैलेंस अनबैलेंस और मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन। उसमें तो क्या होता है असाइनमेंट मॉडल में हम काउंट करते हैं जितनी रो है उतने ही कॉलम होना चाहिए, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के चैप्टर में हमें देखना है डिमांड एंड सप्लाई का टोटल। तो आप देखिए इधर हमारे पास सप्लाई गिवन है, इधर हमारे पास डिमांड गिवन है। तो देखेंगे सप्लाई का टोटल आ रहा है 450 और डिमांड का टोटल भी आ रहा है 450। यानी अगर डिमांड और सप्लाई का टोटल इक्वल है तो समझ लीजिए वो मैट्रिक्स हमारी कहलाएगी बैलेंस मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे बैलेंस मैट्रिक्स, जहां पर डिमांड और सप्लाई का टोटल बराबर है। अगर डिमांड सप्लाई बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस है, फिर उसको आपको पहले बैलेंस करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन आगे कंटिन्यू होगा। तो देखिए आप क्वेश्चन में डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ पे डिमांड 450 और सप्लाई 450 है। अब इस क्वेश्चन को हमें फिर देखना मिनिमाइजेशन का है कि मैक्सिमाइजेशन। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि द डिमांड सप्लाई टेबल इज शोन एज फॉलोज, फाइंड आउट इनिशियल सॉल्यूशन बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर में ज्यादातर ये क्लियर नहीं रहता है कि क्वेश्चन मिनिमाइजेशन है कि मैक्सिमाइजेशन, तो हमको क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का ही करना है। ये बात ध्यान रखिए, उसको मिनिमाइजेशन एज्यूम करना है। अगर मैक्सिमाइजेशन आएगा तो उसमें क्लियर मेंशन होगा कि क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है कि प्रॉफिट का है। तो देखिए आज हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पे नोट डाउन करेंगे।
हमारे पास 3 रो है और 4 कॉलम है। तो अगर हम नंबर्स लिखेंगे 835, अच्छा मैट्रिक्स में याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन में जब हम कोई सम कॉपी पे नोट करते हैं तो जो भी आप मैट्रिक्स बनाते हैं उसके अंदर जो भी आप नंबर लिखते हैं वो नंबर आपको कॉर्नर से लिखना है, जैसे 8 कॉर्नर से, क्योंकि हमको यहाँ पर एलोकेशंस बनाने होते हैं, एलोकेशंस। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स के जो भी हम नंबर लिखेंगे उसको हम कॉर्नर से लिखेंगे। तो ये दिया है 835, 274, 563, 9410। तो हमारे पास 3 प्लांट हैं, P1, P2, P3 और 4 सोर्सेज हैं, S1, S2, S3, S4। तो हमने क्या करा, 3 प्लांट और 4 सोर्सेज को पहले कॉपी पे नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद हम यहां लिखेंगे सप्लाई और यहां लिखेंगे डिमांड। 100, 80, 20 एंड 250। सप्लाई गिवन है 180, 170 और 100। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया कि हमारे पास पर्टिकुलर 3 रो है और 4 कॉलम है। 3 नंबर्स को हमने लिख लिया, 835, 274, 563, 9410, 100, 80, 20, 250, 180, 170 और 100। सबसे पहले मैंने आपको बताया जब ट्रांसपोर्टेशन का सम आएगा मैट्रिक्स को चेक करना है कि डिमांड सप्लाई बराबर है कि नहीं। तो डिमांड सप्लाई दोनों तरफ से बराबर है, 450, 450। तो हम लिख देंगे मैट्रिक्स इज बैलेंस, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे कि क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है। अब आप ये देखिए पहली रो में नंबर है 28259376454310। अब हम लोग मेथड लगाने जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, NWCR। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम मैट्रिक्स में एलोकेशंस करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी हम ये टॉप कॉर्नर देखेंगे, ये टॉप कॉर्नर। तो टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो इस टॉप कॉर्नर के सामने देखिए डिमांड 100 है लेकिन सप्लाई 180 है। इसके सामने डिमांड 100 है, सप्लाई 180 है। तो जो दोनों में मिनिमम नंबर होगा, जैसे आप देखेंगे इसके सामने यहाँ 100 लिखा हुआ है और सामने यहाँ 180 लिखा है, जो दोनों में मिनिमम नंबर होगा वो नंबर ही अंदर एलोकेट होगा। डिमांड सप्लाई में जो नंबर छोटा होता है वो नंबर ही अंदर एलोकेट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100। तो 100 में से 100 माइनस करेंगे 0 और 180 में से 100 माइनस करेंगे तो बचेंगे 80। तो जिसको आपने 0 कर दिया उसको आप ध्यान से पेंसिल से कट कर देंगे, माने वो लाइन आपकी कट जाएगी। तो वहां लिख देंगे नंबर 1। ध्यान से समझेंगे, पहली आपको जब भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अप्लाई करनी है टॉप कॉर्नर नंबर देखना है। तो टॉप कॉर्नर नंबर है हमारा 8। तो यहां पर आप देखिए डिमांड 100 है, सप्लाई 180 है, जो दोनों में छोटा नंबर है वो हमने अंदर एलोकेट कर दिया 100। तो 180 में से हमने 100 माइनस किया तो आ गया 80 और हमने यहां पर 100 में से 100 गए 0। अब आप ये देखिए सेकंड जो हमारा अब जो बची हुई मैट्रिक्स है उसमें टॉप कॉर्नर नंबर है 2, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमेशा बची हुई मैट्रिक्स में टॉप कॉर्नर ही देखना है। तो आप देखिए टॉप कॉर्नर हमारा 2 है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 80 गिवन है और सामने भी हमें 80 दिया है, यानी डिमांड और सप्लाई अब दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो अंदर 80 पुट कर देंगे, तो अंदर आप एलोकेट करेंगे टॉप पे 80, तो आपका ये 80 माइनस 80 ये भी 0 हो जाएगा और 80 माइनस 80 ये भी 0 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कॉलम को भी कट कर देंगे और रो को भी कट कर देंगे। यानी अगर आपके पास इधर भी 80 है और इधर भी 80 है, दोनों तरफ 80 है, लेकिन अगर कोई दोनों में छोटा नंबर होता तो वो आप ऊपर एलोकेट कर देते, एलोकेशन बना देते। एलोकेशन माने क्या होता है, ध्यान से समझना, कि जैसे ये कोई सेल है और अगर यहाँ कोई नंबर लिखा है 8 तो इसको बोलते हैं एलोकेशन। ये हमने एलोकेशन किया, ठीक है। तो हमने 80 को अंदर पुट कर दिया, तो 80 माइनस 80 0 और 80 माइनस 80 0, दोनों तरफ 0 हो गए। तो ऐसी कंडीशन में कॉलम भी कटेगा और रो भी कट जाएगी। अब हमारी बची हुई मैट्रिक्स में आप ये देखिए, हमारे पास टॉप पर नंबर है 6, टॉप पर नंबर दिया है 6। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर डिमांड है 20 और सप्लाई है 170। डिमांड है 20, सप्लाई है 170। डिमांड देखिए 20 दी है, सप्लाई 170। जो दोनों में छोटा नंबर होगा वही नंबर एलोकेट करेंगे, वही नंबर हम एलोकेट करेंगे। तो 20 अंदर एलोकेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये बचेगा 150। तो जो 0 हो गया उसको हम कट कर देंगे, उसको हम कट कर देंगे। तो अब आप ये देखिए, आपके पास मैट्रिक्स में कितने सेल बचे हैं, केवल ये 2 सेल बचे हुए हैं, ओनली 2। तो एक बात ध्यान रखो, अगर हमारे पास सिंगल कॉलम बचे या सिंगल रो बचे, जैसे ये केवल 2 नंबर बचे हैं, तो इनके सामने के जो नंबर हैं उनको डायरेक्ट उठाकर अंदर पुट कर देंगे, डायरेक्ट। अगर सिंगल कॉलम है या सिंगल रो है तो रो के सामने जो 2 नंबर होंगे डायरेक्ट ऊपर रख देंगे और कॉलम के सामने जो नंबर होंगे डायरेक्ट उनको पुट कर देंगे। जैसे ये 2 नंबर दिए तो 150 इधर पुट कर देंगे और 100 इधर आ जाएगा। 100 को इधर एलोकेट कर दिया, 150 को इधर एलोकेट कर दिया, ये दोनों हो गए 0। तो 100 और 150 का जो ग्रांड टोटल आएगा वो 250 ही आएगा। तो आप ये देखिए, फाइनली सारे नंबर हमारे 0 हो गए। कोई भी अगर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है वो हमको बहुत धीरे धीरे ही समझ में आएगी। जैसे जैसे चैप्टर आगे कंटिन्यू होता जाएगा आपको वो चीज समझ में आने लगेगी। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला कि अगर आपको डेमो क्लासेस लेनी है ऑफलाइन तो भंवरकुआं सेंटर पे आके आप डेमो क्लासेस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन के लिए आप निकुंज ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके या यूट्यूब चैनल पे जाके इसके वीडियोस देख सकते हैं। तो आप देखिए, पर्टिकुलर सब ये 100 हो गया। अब हमें निकालना है इसको, आखिरी वाले को काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सारे नंबर ये 0 हो गए। अब इसका जो आंसर होता है उसका शॉर्ट में नाम है IBFS। एग्जाम में पूछा जाता है इनिशियल सॉल्यूशन। तो इसके आंसर को हम कैसे लिखते हैं, IBFS मतलब होता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ध्यान से समझें। जिस बॉक्स के अंदर जो नंबर एलोकेट होगा उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखो ये 100 है और ये 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 80 का मल्टीप्लाई 2 से, 20 का मल्टीप्लाई 6 से, 150 का 4 से और 100 का मल्टीप्लाई 10 से। तो आप क्या करेंगे, इनको यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई 8, 80 मल्टीप्लाई 2, 20 मल्टीप्लाई 6, 150 मल्टीप्लाई 4 और 100 मल्टीप्लाई 10। यानी आप एलोकेशन को काउंट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमको गिवन है। तो 100 इंटू 8, 80 इंटू 2,
वो 20 इंटू 6, 150 इंटू 4 और 100 इंटू 10। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। तो देखिए पहले वाले का आएगा 800, 160, 120, 600 और 1000। तो इनका जो फाइनल आंसर आएगा वो हम टोटल लगा लेंगे। तो इनका फाइनल आंसर आएगा 1800, 24 और 26, 2680। इसका फाइनल आंसर आएगा 2680। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एक ही स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर एग्जाम में मेथड का नाम मेंशन नहीं है एग्जाम में, तो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं एग्जाम में हेयर मेथड विल नॉट बी मेंशन, देन वी विल अप्लाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। लेकिन अगर डायरेक्ट लिखा है NWCR लगाओ तो उसको फिर आपको ऐसे सॉल्व करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन समझाऊंगा। हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, सेकंड क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है हमेशा टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारे पास गिवन है उसमें लिखा है फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन। फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन, हमसे पूछ रहे हैं फिजिबल सॉल्यूशन द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। यानी हमें लगाना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड NWCR। आप क्वेश्चन में देखें हमारे पास 3 वेयर हाउस हैं, W1, W2, W3, W4, 4 वेयर हाउस हैं और 3 फैक्ट्रीज हैं। इनके हमें डेटा अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन का सम है, बैलेंस और अनबैलेंस फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका डिमांड और सप्लाई का टोटल लगाना। ये लिखा है सप्लाई जिसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी, और ये लिखा है डिमांड यानी जिसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट। तो देखिए डिमांड लिखा है 4, 7, 6, 13 यानी 7 और 4 11 और 6 17 और 13 30। ऊपर से टोटल लगाएंगे 6, 8, 14, 14 और 16 30 यानी डिमांड और सप्लाई का टोटल बराबर है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारी बैलेंस है। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स है हमारे पास 3/4, 3 रो है, 4 कॉलम है, 3 फैक्ट्री है F1, F2, F3 और हमारे पास 4 वेयर हाउस है W1, W2, W3, W4। इधर लिखेंगे डिमांड जिसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट और इधर लिखेंगे सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई का टोटल दोनों तरफ का आ रहा है टोटल 30। तो आप ये देखिएगा हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है। नंबर को हमेशा कॉर्नर से लिखना है 14, 65, 35, 25, 25, 3, 45, 35, 65, 5, 55 एंड 15। अब हमारे पास डिमांड गिवन है 4, 7, 6, 13 और सप्लाई गिवन है 6, 8, 16। तो डिमांड सप्लाई का टोटल दोनों तरफ से बराबर है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब हम ये समझेंगे क्वेश्चन हमारा है मिनिमाइजेशन। तो आप देखिए डिमांड और सप्लाई का टोटल इक्वल है, 7 और 4 11, 6 17 और 13 30 और यहां से देखेंगे 16 और 8 24 और 6 30। हमें लगाना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब देखिए मैं बहुत धीरे धीरे फिर से समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में मैट्रिक्स पहले आइडेंटिफाई कर लो बैलेंस, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो तो मिनिमाइजेशन, फिर टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉप कॉर्नर है 14 नंबर। आप देखो इसके सामने डिमांड है 4 और सप्लाई है 6, तो हम यहाँ पर मिनिमम नंबर पुट करेंगे, मिनिमम नंबर पुट करेंगे 4। तो ये 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2। तो जो हमारा 0 हो गया उसको हम बहुत ध्यान से काट देंगे। एग्जाम में कोई भी कटिंग करनी हो, चाहे असाइनमेंट मॉडल हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन, हमेशा पेंसिल से ही काटिएगा।
बहुत सारी फैकल्टीज क्या करती हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ये कॉलम कट गया, जो मैट्रिक्स बची है उसको दोबारा उतार देते हैं, लेकिन हमको इसी मैट्रिक्स को थोड़ा सा लार्ज बना के करना है, एक एक चीज उसी के अंदर शो करनी है। तो देखिए हमने 6 और 4 में मिनिमम 4 था, 4 ऊपर पुट किया, ये 0 हो गया, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 4 गए 2, अब ये वाला कॉलम हमारा 0 हो गया। अब बची हुई मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसमें देखेंगे टॉप कॉर्नर, तो टॉप कॉर्नर हमारे पास कौन सा है, 25। तो आप ये देखिए 25 के सामने 7 है, इसके सामने 2 है, क्योंकि 6 तो हमने 4 अंदर एलोकेट किया था, तो 6 में से 4 गए थे 2। अब हमारे पास 7 है डिमांड और सप्लाई है 2, तो अंदर हम 2 पुट करेंगे, तो 7 में से 2 जाएंगे 5 और 2 में से 2 गए 0, तो ये वाला रो हमारा यहां से कट हो जाएगा क्योंकि वो 0 हो गया। तो देखिए हमने 2 को अंदर पुट किया, 2 में से 2 0, 7 में से 5 गए 2 गए 5। अब बची हुई मैट्रिक्स हमारे पास ये मैट्रिक्स बच रही है, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये होता है टॉप कॉर्नर, तो टॉप कॉर्नर हमारा ये 25 है। यहां पर देखिए 5 है डिमांड और सप्लाई दिए 8, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 पुट करेंगे, 5 में से 5 जाएंगे 0, 8 में से 5 गए 3, और जो 0 हो गया उसको बहुत ध्यान से हम कट कर देंगे, तो ये हमारा कॉलम कट हो जाएगा। अब बची हुई मैट्रिक्स में हमारे पास टॉप कॉर्नर पे नंबर है 35, तो आप इधर देखिए, इधर 6 है डिमांड और सप्लाई है 3, जो दोनों में छोटा होता है डिमांड सप्लाई में वो रखना है, लेकिन अगर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर है तो वही नंबर आप अंदर रखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में डिमांड भी कटेगी और रो भी कटेगा। तो अभी आप 3 और 6 में देखेंगे मिनिमम यहाँ 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 और ये क्या बचेगा 3, जो 0 हो गया वो कट हो जाएगा। अब हमारे पास बची हुई मैट्रिक्स में केवल ये 2 नंबर बचे हैं, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी सिंगल रो बचे कोई नंबर या सिंगल कॉलम बचे कोई नंबर, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इन दोनों नंबरों को 3 और 13 को डायरेक्ट ऊपर रख देना। जैसे 3 को ऊपर रखोगे और 13 को ऊपर रखोगे, अब जैसे 3 को ऊपर रखोगे और 13 को ऊपर रखोगे, तो देखो यहाँ 3 को मैंने ऊपर रख दिया तो ये 0 हो गया, 13 को ऊपर रख दिया तो ये भी 0 हो गया, तो 13 और 3 का ग्रांड टोटल क्या आएगा 16। यानी फाइनली अगर सिंगल रो बचे या सिंगल कॉलम बचे, डायरेक्ट अब सप्लाई को अंदर रख देना है, डायरेक्ट डिमांड को अंदर रख देना, उसमें फिर आपको कॉर्नर मेथड देखने की जरूरत नहीं है। तो आप ये देखिए सारे नंबर हमारे ये 0 हो गए, इसका मतलब हमारा सम कंप्लीट हो गया, आखिरी रो या आखिरी कॉलम काटने की जरूरत नहीं है। अब इसका हम आंसर निकालते हैं। आंसर IBFS यानी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, IBFS, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन। तो देखिए जिस बॉक्स में जो नंबर आपने एलोकेट किया है उसको असाइन करेंगे, जैसे 4 इंटू 14, 2 इंटू 25, 5 इंटू 25, 3 इंटू 35, 3 इंटू 65, 13 इंटू 15, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएंगे उनको क्लब कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए जैसे 4 इंटू 14, 2 इंटू 25, 5 इंटू 25, 3 इंटू 35, 3 इंटू 65 और 13 इंटू 15, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 इंटू 14 करेंगे 56, ऐसे इनको सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे 4 इंटू 14 क्या 56, 2 इंटू 5 50, 5 इंटू 25 करेंगे 125, 3 इंटू 35 105, 3 इंटू 65 195 और 13 इंटू 15 195। अब इन सबको ऐड कर देंगे, 195
तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा 56, 50, 125, 105, 195, 195, तो फाइनल आंसर आएगा 726। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा पर्टिकुलर अगर देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो मेथड होती है बहुत ही सिंपल मेथड होती है। अगर ये एग्जाम में मेथड आती है तो आप एक बार में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस रूल याद रखना कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमेशा टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, डिमांड और सप्लाई में जो नंबर मिनिमम होता है उसको यहाँ पर एलोकेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 और 6 में मिनिमम था 4, तो 4 एलोकेट किया, तो 4 में से 4 गए 0, 6 में से 4 गए 2, तो जो 0 हो गया उसको कट कर दिया। बची हुई मैट्रिक्स में 25 टॉप कॉर्नर था, तो यहाँ पे 7 था, यहाँ 2, तो 2 को अंदर रखा, 2 - 2 0, 7 - 2 5, तो जो 0 हो गया उसको कट कर दिया। बची हुई मैट्रिक्स में टॉप कॉर्नर 25 था, यहाँ 5 था और यहाँ पर 8 था, तो 5 को अंदर पुट किया, तो ये हो गया 8 - 5 3, 5 - 5 0, ये कट कर दिया, तो 8 - 3 हमारा हो गया, 8 - 5 हो गया 3। अब बची हुई मैट्रिक्स में 35 था, तो यहाँ पर हमारे पास था 3, 6 और यहाँ था 3, 3 को अंदर पुट किया, तो ये 0 और ये 3 बचा। लास्ट में जो हमारे पास सिंगल रो बची वो नंबर हमने सीधे ऊपर रख दिए और उनका टोटल लगा लिया, तो ग्रैंड टोटल 16 ही आया। और IBFS निकालते समय हमने इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर इनको ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर आ गया 726 यानी 726। तो ये हमारे दो क्वेश्चन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस की डेमो क्लासेस लेनी हो तो आप भंवरकुआं सेंटर पे आकर वहां पर अटेंड कर सकते हैं। ये क्लासेस इवनिंग में 5 to 7 ऑलरेडी चल रही हैं। तो देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक सम हम और लेते हैं आज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, क्योंकि मैं आपको एक लेक्चर में आज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर समझाऊंगा, फिर आपको धीरे से सेकंड मेथड लीस्ट कॉस्ट मेथड, फिर जो सबसे टफ और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको मैं बहुत ही सिंपल वे से आपको कराऊंगा। अगर आपने वो ध्यान से समझ ली तो ये दूसरा चैप्टर आपको पूरे नंबर एग्जाम में देके जाएगा, यानी असाइनमेंट मॉडल और ट्रांसपोर्टेशन। ये जोड़ी हमेशा एग्जाम्स में ऑपरेशन रिसर्च में पूछी जाती है। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत बच्चों को डाउट्स आते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कहीं पे भी पढ़ते हैं तो ये चीजें हमारे क्लियर नहीं हो पाती हैं। लेकिन आप अगर निकुंज ट्यूटोरियल दीपक सर के द्वारा अगर ये चीजें पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी और पूरे में से पूरे नंबर प्रैक्टिकल्स में आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ऑब्टेन द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देखिए क्लियर लिखा है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन IBFS to the following transportation model using north west corner method। मेथड का नाम है NWCR। ये मेथड बहुत इजी है, इसलिए इसको एक लेक्चर में 3 सम समझाए जा सकते हैं, लेकिन जो थर्ड मेथड है वो हो सकता है एक लेक्चर में एक ही सम हो। तो ठीक समझते हैं हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब हमारे पास 3 डेस्टिनेशन है D1, D2, D3, 3 डेस्टिनेशन है और 4 प्लांट्स हैं P1, P2, P3, P4। डिमांड और सप्लाई आप देखिए, डिमांड लिखिए 7, 9, 18 और सप्लाई लिखिए 5, 8, 7, 14। इनका हम टोटल लगा लेते हैं। 7 और 9 16, 16 और 18 होते हैं 34। ऊपर से टोटल लगाते हैं 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 14 34, यानी दोनों तरफ से टोटल 34 आ रहा है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स हमारी बैलेंस है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। आने वाले लेक्चरों में हम आपको एक सम जरूर बताएंगे जिसमें डिमांड सप्लाई के इक्वल नहीं होती है। अगर नहीं होती तो कैसे उस सम को किया जाता है। तो अभी डिमांड इक्वल टू हमारी सप्लाई है। इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पहले हम मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स गिवन है हमें 4/3 यानी 4 रो है और 3 कॉलम है। कोई भी चैप्टर देखिए टफ नहीं होता है। अगर हर चैप्टर को हम बहुत ध्यान से समझते हैं तो सारे चैप्टर इजी होते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। लास्ट 20 ईयर से मैं ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा रहा हूँ। अभी तक जितने लोगों ने भी मुझसे ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा
उनके हमेशा हाईएस्ट नंबर एग्जाम में आए हैं ऑपरेशन रिसर्च में। बस ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। कोई भी डाउट हो कांटेक्ट करिए दिए हुए नंबरों पर जो मैंने नीचे मेरी वेबसाइट पे चल रहे हैं, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन को नोट करते हैं। 2351 7346 4172। तो हमारे पास 3 डेस्टिनेशन है, D1, D2, D3 और 4 प्लांट है, P1, P2, P3, P4। ये हमारे पास 4 प्लांट है। अब हम यहां लिखेंगे सप्लाई और यहां लिखेंगे डिमांड। तो डिमांड गिवन है हमको 7918 और सप्लाई गिवन है 58714। टोटल लगा लेते हैं फिर से एक बार, 14 और 7 21, 8 29, 5 34 और 18 और 9 27 प्लस 7 34। तो डिमांड और सप्लाई का टोटल बराबर है। बहुत ध्यान से समझिएगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्ट में हमेशा टॉप कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। टॉप कॉर्नर, ये हमारा टॉप कॉर्नर है। आप ये देखिए यहाँ पे डिमांड है 7, सप्लाई है 5। तो अंदर हमेशा कौन सा नंबर पुट करना है? अगर 5 और 7 हमें गिवन है, यहाँ पर 5 है ऊपर 7 है, जो दोनों में कम होगा वही नंबर अंदर एलोकेट करना है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 5 हमने अंदर एलोकेट किया, तो 7 - 5 2 और 5 - 5 0। तो ये हमारा पहला रो कट गया, पहला रो कट गया। एग्जाम में हमेशा पेंसिल से ही काटना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बची हुई मैट्रिक्स में अगर हम टॉप कॉर्नर की बात करें तो टॉप कॉर्नर का नंबर है हमारे पास 3। तो यहाँ पे देखिए 2 है डिमांड और सप्लाई है 8। तो अंदर हम पुट करेंगे 2। तो 2 में से 2 गए 0, 8 में से 2 गए 6। तो जो 0 हो गया उसको कट कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉलम कट गया। अब बची हुई मैट्रिक्स में टॉप कॉर्नर पे हमारे पास नंबर है 3। तो आप यहाँ देखिए 9 गिवन है, यहाँ 6 गिवन है। जो दोनों में कम होगा वो यहाँ रखेंगे 6। तो 9 में से 6 गए 3। आपको पूरा काम याद रखना, एग्जाम में ब्लू पेन से ही करना है। ये तो मैं रेड पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि कौन सी चीज कहाँ एलोकेट हो रही है। तो आपने क्या किया, 6 को अंदर पुट किया, 9 में से 6 गए 3, 6 में से 6 गए 0। तो आपका ये वाला कॉलम रो कट गई। अब बची हुई मैट्रिक्स में आप देखेंगे टॉप कॉर्नर हमारा 4 है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। तो हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा 4। तो ये वाली कॉलम कट करेंगे। अब हमारे पास केवल 2 नंबर बचे हैं और दोनों नंबर हमारे पास कॉलम में हैं। दोनों नंबर कॉलम में दिए। तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया था अगर दोनों नंबर कॉलम में तो डायरेक्ट अंदर नंबर को पुट कर देंगे। तो ये 4 इधर आ जाएगा, 14 इधर आएगा। तो 4 और 14 होते हैं 18, 0। ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो हमारा ये पूरा सम यहाँ पर 0 हो गया। सारे एलोकेशन हमने अंदर पुट कर दिए, ये 0 हो गया। ठीक है, अब हम फाइनल आंसर निकालते हैं। IBFS मतलब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। एग्जाम में कोशिश करिएगा पूरा नाम लिख के आइएगा, ठीक है, क्योंकि हमको वन टाइम ही एग्जाम पूरा क्लियर करना और अच्छे नंबर्स लेके आने। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है लिखा है तो मिनिमाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पर एलोकेशन हमने किया है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 5 × 2, 2 × 3, 6 × 3, 3 × 4, 4 × 7, 14 × T। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 × 2, 2 × 3, 6 × 3, 3 × 4, 4 × 7 और 14 × 2। तो काउंट कर लेंगे एक बार, लिखने के बाद उसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी रहता है एग्जाम में। 5 × 2, 2 × 3, 6 × 3, 3 × 4, 4 × 7, 14 × 2। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, तो 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28 और 14 2 जा 28। इनको हम काउंट कर लेते हैं। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 10 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 28, तो ये टोटल आएगा आंसर 102। ये फाइनल आंसर आ गया 102। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो आज मैंने आपको ये समझाया ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है। ये हमारा सेकंड चैप्टर है जो असाइनमेंट मॉडल के बाद मैंने स्टार्ट किया है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये होता है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर अगर हमें कोई गुड सप्लाई करना हो तो उसकी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो उस कॉस्ट को मिनिमाइज करने की 3 इंपॉर्टेंट मेथड होती हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने आपको क्लियर किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या होती है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में कोई भी क्वेश्चन आए, याद रखना पहले डिमांड और सप्लाई का टोटल चेक करना। अगर वो इक्वल है, बैलेंस है, तो क्वेश्चन कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन अगर वो अनबैलेंस होता है उसको भी पहले बैलेंस किया जाता है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो कंटिन्यू, लेकिन अगर मैक्सिमाइजेशन होता है तो मैंने आपको असाइनमेंट मॉडल में सिखाया था कि मैक्सिमाइजेशन को पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में क्या होता है, मैक्सिमम जो हमको सम्स दिए जाते हैं एग्जाम में वो मिनिमाइजेशन के ही आते हैं और असाइनमेंट में मैक्सिमाइजेशन के होते हैं। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमेशा टॉप कॉर्नर से ही स्टार्ट करते हैं, बात ध्यान रखना। जैसे यहाँ टॉप कॉर्नर पे 2 था तो यहाँ पे 7 था, यहाँ 5 था, जो दोनों में कम था वो नंबर हमने यहाँ रख दिया। 7 - 5 हमारा हो गया 2 और ये हो गया 0, जो 0 हो गया वो कट हो गया। बची हुई मैट्रिक्स में टॉप कॉर्नर पे था 3, तो यहाँ पे हमारे पास 2 था और यहाँ पे हमारे पास 8 था, तो 2 अंदर पुट किया तो ये 0 हो गया, बचा 6, तो ये काट दिया। ऐसे बची हुई मैट्रिक्स में जो भी मैट्रिक्स में टॉप कॉर्नर देख लेते हैं। लास्ट में जब हमारे पास सिंगल रो सिंगल कॉलम बचे तो कॉलम में एज इट इज नंबर रख देते हैं और रो में एज इट इज नंबर रख देते हैं, और उनको फिर फाइनली हम लोग IBFS फाइंड आउट करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा आंसर आता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको मैं कई बार बोल चुका हूं कि दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार अपना नंबर फिर से लिख देता हूं, 9039514790 9826170163। अगर आप ऑफलाइन के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो भंवर कुआं सेंटर पे हमारी इसकी डेमो क्लासेस चलती हैं, जहां पर आप आके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप डेमो क्लासेस के लिए भंवर कुआं सेंटर पे नहीं आ सकते और ऑनलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या यूट्यूब चैनल के थ्रू ये सारे वीडियोस मैंने उसमें अपलोड कर दिए, जो आप एक एक करके देख सकते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, डे वाइज डेज। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे सेकेंड मेथड, जिसका नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड। सेकेंड मेथड, ये कल हमारा सेकेंड वीडियो लेक्चर रहेगा। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे हम कॉस्ट को मिनिमाइज करें। नॉर्थ वेस्ट से जस्ट इसका अपोजिट रूल है, उसमें हम टॉप कॉर्नर देखते हैं, लेकिन लीस्ट कॉस्ट में हम पूरी मैट्रिक्स में सबसे छोटा नंबर देखते हैं, जो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।